जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 8, 9, 10 के लिए है। ठीक है, कुछ दूर तक 8, 9 वाला को ले जाएंगे, उसके बाद छोड़ेंगे, सिर्फ 10th वाला जाएगा। ठीक, औजार है, सबको दिखा देना है कि औजार क्या है, अपने पास रखेगा, बीच बीच में यूज करता रहेगा तो सही रहेगा, नहीं तो जंग लग जाएगा तो बात खत्म। कल हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिए थे क्या कि कौन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। उस पर कुछ क्वेश्चन दे दिए थे आपको बनाने के लिए, आप बना लिए भी होइएगा। आज हम आ जाते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू हम डाल देते हैं कुछ न कुछ, आपको बताना है कि उसका वह वैल्यू है कि नहीं, उसका वह सॉल्यूशन होगा कि नहीं, x का वैल्यू होगा कि नहीं, रूट्स उसका होगा कि नहीं। समझ गए? आज का पॉइंट मेरा ये। और दूसरा पॉइंट होगा इसके बाद कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका हम आपको रूट्स दे देंगे, ठीक है, और उसमें कोई ना कोई अननोन डाल देंगे, कोई वेरिएबल का कहेंगे वैल्यू निकालो। आज यही हम लोग 2 टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, जय गणेशाय, जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बंगला। क्या पढ़े हम लोग? क्वाड्रेटिक। सीधा हम लिख देते हैं क्यू ई। क्या कौन उतना लिखेगा, मैथ है, शॉर्ट में काम करो। क्यू ई पार्ट 2 किसके लिए? 8, 9, 10 के लिए। 8, 9, 10 के लिए क्यू ई पार्ट 2। आज का टॉपिक क्या है मेरा, सो बताओ। क्या बोले हैं कि कोई इक्वेशन डाल देंगे और कहेंगे कि इसका यह वैल्यू है कि नहीं, यह सही है कि नहीं। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है कि चेक whether whether the given values are solution or not. The given values of quadratic equation are solution or not. उसका वह सॉल्यूशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, x² - 3x + 2 = 0। x² - 3x + 2 = 0। इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसके हिसाब से x = 2 और x = 1। यही क्वेश्चन। ठीक, आपको बताना है कि इसका यह सॉल्यूशन है या नहीं। इसका यह सॉल्यूशन है या नहीं है, यह किस बात पर डिपेंड करेगा कि x का वैल्यू उसमें हम डाल के देखेंगे। यदि क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वैल्यू है। तुम मेरा बच्चा है, कैसे साबित होगा? यहां का जो रूल है उसको तुम फॉलो करेगा, उस रूल पर उतरेगा, यही ना, तभी ना हम समझेंगे तुम मेरा बच्चा है। रूल क्या है? मान लो तुम अभी पढ़ रहा है, ठीक, पढ़ रहा है तो सीधा पढ़ते ही जाएगा, सामाजिकता तुम्हारे में नहीं रहेगी, पारिवारिकता नहीं रहेगी, अनुशासन नहीं रहेगा, तो ये पढ़ाई कौन काम? ये पढ़ाई कौन काम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो, पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक, पढ़ रहे हैं 1, ठीक है, पढ़ रहे हैं 1। हमारे में सामाजिकता है, समझ गया ना बात? पारिवारिकता है, हमारे में देश प्रेम है, समझ गया बात? इस प्रकार से बढ़ती है, यानी 1 1 कितना हो गया? 1000। यदि वो सब नहीं है तब क्या है? सुनो, यदि वो सब नहीं है क्या आया रिजल्ट? बस
उतना ही। अब तुम सोचो उसमें जाना है कि इसमें जाना है। ठीक है, चलो। हाँ, इसका यह वैल्यू है कि नहीं, कैसे पता चलेगा वैल्यू है कि नहीं? इक्वेशन है, x का वैल्यू दिया हुआ है, उसको डाल के देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू मान लीजिए मेरा पहले 2 है। क्वेश्चन है x स्क्वायर माने क्या है? 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी 4 माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन ही है। ठीक है, एक और है, दूसरा भी दिया ना, 1 दिया ना। ठीक है, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 3 प्लस 2, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है ना। इसका मतलब इसका दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, चलो अब जैसे दूसरा क्वेश्चन एक आ जाओ कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x, उसके बाद -4 इज इक्वल टू 0, -4 इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू दिया √2 अब -2 √2 अब -2 √2। उसका वैल्यू है कि नहीं? ठीक है, तो वैल्यू है कि नहीं, तो वैल्यू डाल के देखो क्या, √2 होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 -4 इज इक्वल टू 0। वो वैल्यू है कि नहीं? अभी हमको कोई कहेगा, कोई बच्चा मान लो पढ़ के गया है 20 साल पहले, या कोई बच्चा मान लो पढ़ के चल गया 30 साल पहले। ठीक, हमको तो याद नहीं है कि मेरा बच्चा है, हमको याद नहीं है कि मेरा बच्चा है। ठीक, बहुत कहानी बताएगा तो याद, हाँ ये 30 साल पहले ही पढ़ा था, ये 31 साल पहले पढ़ा था, ये 29 साल पहले पढ़ा था, ये 20 साल पहले, इधर 8-10 साल 12 साल में तो याद है कि फलना फलना फलना। वो भी जो सामने बार बार आता है, जब से ही फेसबुक हुआ है ना, व्हाट्सएप, तब से जुड़ गया है तो पता चल जाता है हाँ ये मेरा ही बच्चा है। ठीक है, अब बच्चा का बच्चा को तो हम नहीं जानते, हाँ वो बच्चा मेरा है कि नहीं कैसे पता चलेगा हमको? एक तो बच्चा सही जगह पर है, ठीक है, अपना अच्छा लाइफ जी रहा है, ठीक है, परिवार को लेके चल रहा है, माता पिता के बात को मान रहा है, उनको देख रहा है, तभी ना मेरा बच्चा होगा। तो मेरा बच्चा कहाँ? खत्म। अब देखो इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया, 2 प्लस कितना 2 माइनस कितना 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा है -2 √2 होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू कितना, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर -2 √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू कितना -2 √2 -4 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा भाई, 2 स्क्वायर 4 और √2 स्क्वायर 2, नहीं तो कितना होगा 4 2 जा 8, माइनस तो उड़ गया 8, ये कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4, तो -4, यहाँ क्या हो गया प्लस माइनस -4 यानी 8 -8 इज इक्वल टू 0, यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी चेला मेरा सही है। ठीक, चलो हो गया। अब क्वेश्चन देना होगा तो बाद में, खाली अभी हम समझा देते हैं। अब आ जाओ कि वैल्यू हम दे देते हैं, ठीक है, आगे हम कह रहे हैं कि वैल्यू है, सही है, वैल्यू सही है। आपको पता लगाना है कि उसमें जो कोई अननोन है जिसका आपको कहेंगे हम वैल्यू निकालने, सो निकालना है, यानी चेला मेरा है फिट, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई पॉइंट देके हम देखेंगे कि वो बात मान रहा है कि नहीं, यानी अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा है कि नहीं। क्या, जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इसका क्या होगा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें अननोन जो है ना के ले लिया, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन वैल्यू is a solution of the equation. ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब इसमें कुछ पार्ट डाला जाए, जैसे 4x² माइनस के एक्स प्लस 1, 4x² माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस सबको पता है। ठीक, उसके बाद इसमें एक वैल्यू दिया x इज इक्वल टू -2, एक ही वैल्यू दिया। ठीक है, एक ही वैल्यू दिया। अब हमको करना है कि यह इसका सोल्यूशन तो है, इसका मतलब x का वैल्यू तो -2 डालेंगे, और जब भी x का वैल्यू -2 डालेंगे तो यह जो अननोन है उसका वैल्यू निकल जाएगा, काम खत्म। x का वैल्यू -2 डाल दिए, 4 इंटू -2² माइनस, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में रख दो, k इंटू -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अभी क्या हो गया, 4 इंटू 4 माइनस कितना, 2k, क्या हो जाएगा प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 16 और 1 कितना 17, यानी 2k प्लस 17 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू -17, k इज इक्वल टू -17/2। ठीक है, k इज इक्वल टू हो गया मेरा हुआ -17/2। ठीक है, अब आ जाओ, समझ गया, कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन का, ये तो बच्चा से करते आ रहा है, वैल्यू डालने वाला। जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लिया, kx² प्लस 2x माइनस 3, kx² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और x बराबर कितना दिया हुआ, 2 दे दिया। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 है, x का वैल्यू 2 डालो, यानी 2 क्या होगा k और क्या 2² यानी कितना, सीधा लिख देते हैं 4 प्लस 2 इंटू कितना 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 4k प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 4k प्लस 1 इधर क्या हो गया -1, यानी k इज इक्वल टू -1/4। समझ गया इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चल, अब हम आपको क्या बताएं, हाँ, जैसे इसी में एक क्वेश्चन ले लिया, अच्छा क्वेश्चन लिया। ठीक है, चलो उसको देखो। इसको हटाओ, वही क्वेश्चन है, लेकिन उसी मैथ है ना, एक एक स्टेप बढ़ता चला जाएगा, समस्या बढ़ते चली जाएगी। क्या उसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, कि जैसे एक क्वेश्चन ले लिया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b for which x is equal to 3/4 and x is equal to -2, and the roots of the equation 2 are the roots of the equation ax² प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन होगा। अब देखो, इसमें 2 अननोन डाल दिए, 2 अननोन डाल दिए, 2 वैल्यू भी डाले, है ना। चलिए क्या करेंगे, रूल वही, जो x का वैल्यू दिया हुआ है उसको डाले, तो 2 वैल्यू दिया है तो 2 बार डालिए,
क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर यानी ये पहला ले लेते हैं, फॉर एक्स इज इक्वल टू 3/4। 3/4 के लिए ले लो, तो 3/4 के लिए यदि हम लेते हैं तो क्या लिखेंगे, ए इंटू 3/4 होल स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी कितना है वो भी नहीं पता, b इंटू 3/4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, 9/16a प्लस 3/4b इज इक्वल टू 6। नहीं, अब एलसीएम भी ले लो, थोड़ा छोटा करो, अच्छा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 9a प्लस कितना 12b इज इक्वल टू कितना 6। ठीक, यानी 9a प्लस 12b इज इक्वल टू 96। नहीं हो गया, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन होने वाला भी है, तो 3 तो कॉमन हो जाएगा, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 32। 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 32। अब जो होगा, देखो गलती तो कहीं नहीं हो गया, कहीं गलती हो गया तो दिखते होगा। हाँ ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब फिर हम दूसरा वैल्यू जो मेरे पास है x इज इक्वल टू -2 उसको डालेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना है -2, तो हम डालेंगे उसमें फॉर x इज इक्वल टू -2, तो क्या लिखिएगा, ए एक्स स्क्वायर यानी a इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू कितना -2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4a माइनस 2b इज इक्वल टू कितना 6। इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े हैं ना, ये 2 इक्वेशन हो गया। आपके पास बहुत सारा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्या ग्राफिकल मेथड है, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। आपको जिस मेथड से मन है उस मेथड से बना लीजिए। क्या है, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 32, 2a माइनस b इज इक्वल टू 3। हम यहाँ पर एलिमिनेशन लेके चलते हैं, b वाला को काटते हैं, इसको 1 से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सीधा लिख देते हैं बाय क्या एडिशन। 3a प्लस 4b इक्वल टू 32, अब 4 2 जा 8a माइनस 4b इक्वल टू 12 गया, 11a इज इक्वल टू 44, a इज इक्वल टू 4। a का वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल दो, मान लो मेरा विचार है कि दूसरा में डाल दें, तो 2 इंटू 4 माइनस b इज इक्वल टू 3, 8 माइनस b इज इक्वल टू 3, माइनस b इज इक्वल टू 3 माइनस 8 माइनस b इज इक्वल टू 5, therefore b इज इक्वल टू 5, यानी a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 5। हो गया? अब हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए। बहुत हुआ। चलिए फटाफट तैयार हो, ज्यादा तो नहीं होगा क्वेश्चन, लेकिन जो भी हो जाए, क्योंकि हम इतना मेहनत किए हैं, आप काहे नहीं कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो फटाफट क्वेश्चन ये लिखिए, 2 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए है, for which the given value of x, for which the given value of x is a root of quadratic equation।
इक्वेशन फर्स्ट टाइम तो गया दे 14x²। अच्छा आज हम एक एक दे देते हैं। -27x प्लस k इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5/2। दूसरा kx² प्लस √3 माइनस √2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/√3। तीसरा kx² माइनस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। चौथा kx² माइनस 3x माइनस k इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/2। पांचवा ले लो kx² माइनस प्लस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना -2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा कि वैल्यू ऑफ x आर गिवन, दिया हुआ है। डिटरमाइन these values, ठीक है, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन वाला 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। दूसरा 2x² प्लस k माइनस 6 इंटू x माइनस 3k इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -k/2। ठीक है। तीसरा 5x² माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2/5। ठीक है, x इज इक्वल टू -2/5। चौथा 6x² प्लस 7x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2। बस हो गया, टाइम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन इसमें और देना था, अच्छा ठीक है, लेकिन टाइम नहीं बचा। अब आगे में इसका दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे इसका क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन था बहुत अच्छा, समझ गया, लेकिन नहीं डाल सकते हैं, आगे डाल देंगे। जय माँ बंगलामुखी, जय जय माँ बंगलामुखी।